आप सबको जय मसीह की फिर से प्रियो स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर। प्रियो, आज हम जिस अंग के विषय में बात कर रहे हैं ना, वो है तो बहुत छोटा सा, पर काम उसके बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हैं और काम तो ऐसे हैं बस पूछिए ही मत। जब हम मनन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज हम किस अंग के विषय में बात कर रहे हैं। बाइबल से निकालेंगे याकूब की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी 5 आयत से लेके 18वीं आयत तक। प्रियो, बहुत ही खूबसूरत विवरण है इस छोटे से अंग के बारे में। प्रियो, अभी पिछले दिनों हमने अपने अंगों के बारे में बात करी और इस अंग के विषय में हमने बात नहीं करी। ये अंग का चैप्टर बिल्कुल ही अलग है मनन के लिए, जो हम आज कर रहे हैं। प्रियो, पर इसको करते हुए आपको अपने आप को भी जांचना है कि क्या मैं इन सब चीजों के बीच में तो नहीं आती हूँ या आता हूँ। प्रियो, बहुत ही ध्यान से मनन करना है इस अंग के विषय में, क्योंकि ये अंग बहुत बड़े काम कर देता है एक छोटा सा अंग होकर। प्रियो, याकूब 3 उसकी 5वीं आयत। जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। एक छोटी सी तीली बहुत बड़े से बड़े वन को जला देती है। प्रियो, उसी प्रकार से तात्पर्य दिया गया है हमारी जीभ के साथ इसका। आगे पढ़ेंगे 6ठी आयत में, जीभ भी एक आग है। प्रियो, याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत से 18वीं आयत तक आप पढ़ें, आपको जीभ के विषय में संक्षिप्त विवरण मिलेगा कि जीभ क्या है और क्या क्या करती है। पर हमारे पिता परमेश्वर ने हमें ये जीभ अपनी स्तुति, अपनी महिमा, अच्छे बातें बोलने के लिए दी है। आगे देखते हैं, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। काउंट करते जाइए अपने हाथों पे कि जीभ क्या क्या है। और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा सकती है। एक छोटी सी जीभ एक अच्छे हंसते खेलते घर को वीरान बना सकती है, जिस प्रकार एक छोटी सी तीली एक बड़े वन को जला के राख कर सकती है। हमें अपनी जीभ के बारे में सोचना है प्रियो, कि हम अपनी जीभ से क्या कर रहे हैं। आगे देखिए, जीभ के विषय में बहुत सी चीजें हैं। जीभ और क्या है हमारी, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जैसे नरक कुंड की आग जलती है ना, दधकती भी आग, वैसे ही हमारी जीभ है। लोगों की बुराई करने के लिए, लोगों के बारे में गलत कहने के लिए, लोगों की झूठी साक्षी देने के लिए, घरों में लड़ाई झगड़े कराने के लिए, आपस में लड़ाई झगड़े कराने के लिए हमारी ये जीभ बहुत बड़ा कार्य करती है। एक नर की धधकती हुई आग के समान जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलधर तो मनुष्य जाति के वश में है। हर चीज मनुष्य जाति के वश में है और हो भी सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर पाया। प्रियो, मनुष्य ने उन पशुओं को, रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को, जानवरों को बस में करने की कोशिश करी और कर भी लिया। इतने खतरनाक चीता को, शेर को, बाघ को, जानवरों को, सबको हम मनुष्यों ने अपने वश में कर लिया, कर रखा है। परंतु मनुष्य सिर्फ एक चीज को वश में नहीं कर पाता, वो है हमारी जीभ। वह एक ऐसी बला है, जीभ के बारे में बोल रहा है पिता परमेश्वर याकूब में। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है हमारी जीभ। प्रियो, जब हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा तो उसने कहा बहुत सुंदर है, हमें जीभ दी अपनी स्तुति महिमा करने के लिए। परंतु कलाम कह रहा है कि वह प्राण नाशक विष के समान है। बहुत लोगों के घरों को उजाड़ देती है, बहुत लोगों को अपने जीवन को छोड़ देना पड़ता है सिर्फ इस जीभ के कारण। इसी से हम प्रभु
और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया उसे श्राप देते हैं। एक तरफ हम इस जीभ से परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी जीभ से हम यीशु परमेश्वर के बनाए हुए अपने स्वरूप के मनुष्यों को श्राप दे रहे हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता प्रिय भाइयों, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़े जाती हूँ आज, जिसको आप मनन करके जवाब जरूर दीजिए अपने आप को। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा पानी निकल सकता है? पहला प्रश्न। दूसरा, अंजीर के पेड़ से जैतून आ सकते हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा, दाग की लता में अंजीर लगा सकते हैं? सोचिए, इस जीभ से हमें क्या करना है, क्योंकि नीति वचन 18, 20 और 21 कहती है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। चुनिए, क्या करना है? मृत्यु चुननी है या जीवन चुनना है? जय मसीह।